ओके, और कोई प्रॉब्लम ऑडिट प्रोग्राम के अंदर? नो? चलो, यस अनुज, आपको लास्ट सेकंड लाइन में प्रॉब्लम की क्लियर हुई? वो कौन सी? इट इज अ डिस्क्रिप्शन वाली बतानी है? नहीं, ओमिशन है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ द ओमिशन एंड में। मैम लास्ट लाइन, Audit program against serves the as a possibility. guide. Okay. Audit program serve as a guide in arranging and distributing the audit work. Audit program जो है वो एक गाइड की तरह हमारे लिए काम कर रहा है कि हमें ऑडिट वर्क को कैसे करना है, क्योंकि हमने ऑडिट वर्क को क्या कर लिया, पूरा अरेंज कर लिया। देखो टुकड़ों में हमने डिवाइड किया ऑडिट वर्क को। परचेजेस की कैसे चेकिंग करनी है, सेल्स की कैसे चेकिंग करनी है, ठीक है, उस वर्क को कौन बंदा करेगा, ये सारी चीजें हमने क्या करी है, डिसाइड कर ली है। ठीक है, तो अरेंज और डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आया, एज वेल एज चेकिंग अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशंस। अगर हम ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, एक बार अज्यूम करो कि हमने ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाया, डायरेक्टली जाकर के आप ऑडिट करने बैठ गए किसी अच्छी बिग फर्म की, छोटी फर्म की मत सोचना, बिग फर्म की सोचो, ऑडिट करने बैठ गए, क्या वहां पे पॉसिबिलिटी होगी कि आप चीजें को भूल जाएं करना? ऑब्वियसली होगी, अगर आपके सामने कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके इस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं कि हम कोई चीज चेक करना भूल जाएं। पॉसिबिलिटी को सिर्फ रिड्यूस करते हैं, जीरो कभी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैंने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, तो आज भी हो सकता है कि मैं ऑडिट प्रोग्राम में कोई चीज लिखना भूल जाऊं। एक ह्यूमन नेचर है अपना, एज ए ह्यूमन बीइंग्स हमसे गलतियां हो सकती है, बट हम इस ओमिशन को, हम इस गड़बड़ को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार बनाने के बाद में वापस से चेक कर लिया, तो कुछ भूल गई तो वापस से लिख दूंगी, ठीक है। बट अगर आप हैंड टू हैंड जाकर के रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की चेकिंग करें, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तो आप वहां पे चीजें भूल जाएंगे कि परचेजेस में मॉर्टेलिटी लेवल भूल गए कभी, है ना, देखते देखते डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने सारे थे, मैंने क्या चीज का काम नहीं किया है, मुझे इसका काम कैसे करना था, वो चीज भूल जाएं आप। तो इस पॉसिबिलिटी को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ओके, यस मैम। चलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को मैंने कल होमवर्क दिया था, किया आप लोगों ने? पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आ रखा है 4 मार्क्स का, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन हम नहीं बोल सकते कि ये लेस रिलेवेंट है एग्जाम पर्पस से। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स विच गवर्न द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द वर्किंग पेपर। मुझे वर्किंग पेपर यानी डॉक्यूमेंटेशन, बात एक ही होती है दोनों, मुझे बनाना कैसे है, कितना इन डेप्थ जाकर के बनाना है, ये सारी चीजें, उसका कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, वो चीजें मुझे यहाँ पे लिखनी है। और उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, फॉर्म मतलब किस मैनर में मुझे उसे बनाना है, किस फॉर्मेट के अंदर मुझे उसे बनाना है। तो फर्स्ट चीज, कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट किसी स्टैंडर्ड ने हमें प्रेस्क्राइब नहीं किया है कि मैनर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले सीरियल नंबर लिखो, सेकंड में आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखो, ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। हर एक ऑडिटर अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन रखता है, बस स्टैंडर्ड्स हमें क्या कहते हैं कि आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए कि आपके जैसी सेम क्वालिफिकेशन, सेम नॉलेज रखने वाला बंदा, ठीक है, जिसका आपकी इस ऑडिट से पहले कोई लेना देना नहीं हो, बट अगर वो भी आपके वर्किंग पेपर्स उठा करके देखे तो उसको हर एक चीज समझ में आ जाए। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम वर्किंग पेपर तो कोई और देख ही नहीं सकता है, तो देखो, मेरा
एक पार्टनरशिप फर्म है, सीए की मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, हम इसमें 5 सीए हैं, ABCDE 5 सीए हैं। अभी तक ए ऑडिट करने जा रहा था, ठीक है, ए ने पूरा प्लानिंग किया था, पूरा ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर किया था। नाउ वो उस ऑडिट में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे उसके बारे में कोई भी मालूम नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे कंसाइनमेंट्स हैंडल करती हूँ। इस पर्टिकुलर ऑडिट को कंप्लीट करना ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सारा काम ए कर रहा है। नाउ ए के घर में किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, वो बंदा हमारे यहाँ पे नेक्स्ट 5 डेज तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता है हमारे ऑफिस में, ठीक है। तो नाउ उसने मुझे क्या कहा कि यार 5 डेज में आ नहीं पाऊंगा, मेरी ऑडिट एक बार चेक कर लेना, रिव्यू कर लेना, काम तो असिस्टेंट्स कर ही रहे हैं, आप एक बार क्या कर लेना, रिव्यू कर लेना। तो हम लोग क्या है, एक ही पार्टनर, एक ही फर्म के पार्टनर है, हमारे वर्किंग पेपर्स कोई अनदर सीए फर्म नहीं देख सकती, हम तो देख सकते ना एक दूसरे के, हम लोग तो एक ही फर्म है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं आपके वर्किंग पेपर्स उठा करके देखूं, क्योंकि आगे की ऑडिट अब मुझे करनी है, तो उठा करके देखूं तो मेरे पास वही क्वालिफिकेशन है जो उसके पास थी, तो मेरे को आपके वर्किंग पेपर्स इजीली समझ में आ जाए, इस मैनर में आपको रखने चाहिए। सिर्फ स्टैंडर्ड ऐसा कहता है, कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट आपको नहीं गिवन है। मेरा आपकी इस ऑडिट से प्रीवियस कभी कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि हमेशा मिस्टर ए संभाल रहे थे। तो क्या लिख रहे हैं, documentation shall be such that an experienced auditor having no previous connection with the audit shall understand the planning and performance of audit based on audit documentation। आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, वर्किंग पेपर्स बना रहे हो, इसके हिसाब से हम इजीली समझ पाए कि आपने किस लेवल तक इस ऑडिट को कंप्लीट कर दिया है। क्लियर, समझ में आया मैनर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? Yes, ma'am. Now form, content and extent of audit documentation। आपको क्या कंटेंट क्या क्या होने चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये सारी चीजें हमारी डिपेंड करती है कि हमारा नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है। देखिए समझिए, एंगेजमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अभी फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ रहे हैं, बट ये जो भी ऑडिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जो भी हमने ऑडिट प्रोसेस पढ़ा, जो भी हम ये वर्किंग पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हर टाइप के ऑडिट में सेम रहता है। कॉस्ट ऑडिट में भी ये चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, अगर आप इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे कभी तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी कि डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए, उसका एक प्रोसेस रहता है। तो हर जगह पे अलग अलग सिर्फ नेम ऑडिट का चेंज होएगा, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन तो ऐसे ही करना है। तो नाउ डॉक्यूमेंटेशन का लेवल क्या होना चाहिए, ये आपका नेचर ऑफ एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है, आपका फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने आपको फाइनेंशियल ऑडिटर बनाया है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, ठीक है, तो आपके कंटेंट क्या होंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, परचेजेस, असेट्स, लाइबिलिटीज, इन सारी चीजों को चेक करना है आपका। ये कंटेंट रहेगा वर्किंग पेपर का, समझ रहे हो, ऑडिट प्रोग्राम का। Yes, ma'am. अगर समझ लो मैंने आपको कॉस्ट ऑडिटर बनाया है, ठीक है, तो अब आपका कंटेंट क्या रहेगा? कॉस्ट ऑडिटर आपकी कॉस्ट शीट चेक करता है, तो आपके क्या कंटेंट्स होंगे? क्या असेट और लाइबिलिटी आपके कंटेंट रहेंगे? नो मैम, No, ma'am. Only cost related रहेंगे मैम. मैम कॉस्ट रिलेटेड की मतलब आपका मटेरियल ma'am, कितना लगा, आपका लेबर कितना लगा, Labor. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ा आपका, ये सारे चीजें आपका कंटेंट रहेगा, है ना, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है। आप एज एन फाइनेंशियल ऑडिटर आए हो, एज अ कॉस्ट ऑडिटर आए हो, किस तरीके से आप हमारे यहाँ पे एज ऑडिटर आए हो, उसके ऊपर आपका कंटेंट डिसाइड होता है। क्लियर है ना? आपका फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा? फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, उसका अलग फॉर्मेट गिवन है कॉस्ट ऑडिट के अंदर, है ना। फाइनेंशियल ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, उसका भी एक फॉर्मेट गिवन है हमारी ऑडिट के अंदर।
तो ऑडिट रिपोर्ट का एंगेजमेंट के हिसाब से क्या फॉर्मेट होगा आपका, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। क्लाइंट के बिजनेस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पे कंटेंट्स क्या होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ऑडिट करने जा रही हूँ, तो वहां पे मेरे कंटेंट्स जो होंगे वो अलग होंगे, है ना। मतलब जो मैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस चेक करूंगी, इनके नाम अलग होंगे। अगर मैं सर्विस सेक्टर की ऑडिट करने जाऊंगी तो वहां पे मेरे को ट्रांजैक्शंस कौन से चेक करने हैं, उनके नेम अलग होंगे, होंगे या नहीं होंगे? ये मैम ठीक है, तो कंटेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी कैसे हमारा डिपेंड करेगा। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपके ऊपर बहुत सारे लॉज की एप्लीकेबिलिटी आती है, तो मेरा एक्सटेंट, मेरी मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मुझे वर्किंग पेपर ज्यादा क्लियरली अच्छे से बनाने पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग भी आपका नेचर डिसाइड, वर्किंग पेपर के कंटेंट्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, नाउ ये जो कि आपने बोला एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, अच्छे लेवल पे काम कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट, लेबर एक्ट, बोनस, ग्रेजुएटी, पीएफ, बहुत सारे एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। चाइल्ड लेबर एक्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, है ना, बहुत सारे। और जबकि एक ट्रेडिंग कंपनी है जो ओनली गुड्स खरीदेगी और गुड्स बेचेगी, तो वहां पे इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस नहीं रहता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहां पे आपका ऑब्वियसली कंटेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आपका चेकिंग का लेवल आपको क्या कर लेना पड़ेगा? इंक्रीज कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपके वर्किंग पेपर्स का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ट्रेडिंग कंपनी के केस में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत कम होगी, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारी चीजें हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। बोनस एक्ट, ये सब हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन भी इतने ज्यादा लेवल का नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का लेवल थोड़ा हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें अच्छे से आपके डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, हर एक चीज की चेकिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं उनका सुपरविजन हमने किया है, ये भी एक कंटेंट आएगा। किस लेवल से हमने सुपरविजन किया है, अच्छे से किया नहीं किया, है ना, उनके ऊपर हम कितना रिलाई कर सकते हैं असिस्टेंट्स के ऊपर। क्योंकि अगर कोई न्यू आर्टिकल असिस्टेंट आपने ऑडिट करने के लिए भेजा है, तो वहां पे आपको हर एक चीज ऑडिट प्रोग्राम के अंदर लिखनी पड़ेगी इन डिटेल। और अगर आप किसी एक्सपीरियंस आर्टिकल असिस्टेंट को भेजते हो तो वहां पे कंपलसरी नहीं है कि आप हर एक छोटी छोटी चीज उसे बता करके भेजें। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपके कंटेंट्स एंड एक्सटेंट कि आपका आर्टिकल असिस्टेंट जो वहां पे जा रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। क्लियर, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5। यस मैम। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स को कितने टाइम तक रिटेन करके रखना होता है? 7 years तक। 7 years तक। 7 इयर्स तक। कौन से स्टैंडर्ड या किसके अकॉर्डिंग है ये 7 साल? 230। SQC1 SQC1 230 नहीं बता रहा है, कौन बता रहा है? SQC1 SQC, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज चैप्टर नंबर 4। अच्छा, स्कैनर जो है अपन क्या करेंगे, चैप्टर 4, 5 और 6 तीन चैप्टर्स पढ़ने के बाद में हम स्कैनर सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको इस चैप्टर का स्कैनर, तो आधा घंटा लगेगा, बाकी आधा घंटा फिर इच्छा नहीं होती है कि क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। तो अपन 2-3 चैप्टर का एक साथ स्कैनर करेंगे तो अपना टाइम कम वेस्ट होगा। कल अपन पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंसेस, न्यू चैप्टर, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर।
ठीक है, इसका नॉलेज हो गया हमें ऑडिट एविडेंसेस एंड वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो हमें ऑडिट की 80% ऑडिट करना, रियल लाइफ की 80% ऑडिट करना आ चुकी होगी। ठीक है, बस हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्यूचर में जाकर के लेना पड़ेगा। ये 2 चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगी आपको, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑडिट एविडेंसेस, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते, 4 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो लाइव सेशंस जितने ज़्यादा अटेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को होगा। ओके, तो आज का क्लास कोई भी प्रॉब्लम? मैम 230 किसका था इससे? ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन का है, बट ऐसे 230 में हमें ये नहीं बताया कितने टाइम तक रखना है, ये हमें बताया एसक्यूसी 1 ने। मैम आप इस चैप्टर के वापस भेज दोगे कि एक बार नोट्स जो कॉपी में लिखना? हाँ ठीक है, मैं वापस से भेज दूंगी। यस मैम आपने भी ऊपर, हाँ मैम आपने भी ऊपर देना उसमें ऑडिट प्रोग्राम में वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम में क्या बताया था मैम? वेरिफिकेशन का मतलब बताया था इन सारे आइटम्स की चेकिंग करना, हमें कौन से एविडेंसेस लेने हैं, कौन से एविडेंसेस नहीं गैदर करने हैं, इसका एग्जामिनेशन करना होता है, वेरिफिकेशन करना। ओके मैम। यस, हैंड रेज गौरव ने किया था ना मैम अपने को सीएमए कोर्स में सोशल कंप्लायंसेस ऑडिट भी पढ़ाएंगे क्या? फाइनल में पढ़ाएंगे, फाइनल में। ओके मैम, थैंक यू। यस मैम ये चैप्टर ओवर हो गया या फिर आपने जो हाँ। कल बोला है वो नहीं, चैप्टर खत्म हो गया है। कल का जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 5 है, ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, और इसका नोटबुक मैंने आपको जो ग्रुप बनाया है उसमें शेयर किया है, वापस से आज शेयर कर रही हूँ। जिसने नोट डाउन कर लिया वो वापस से मत लिखना। ओके